हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद बैंकिंग, लेवरेज और डेब्ट, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, मनी एंड इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंस जो है वो उसमें क्या होता है कि सारे जो टर्म्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सब कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो है वो किसी भी कंपनी का या किसी भी चीज़ का जो फाइनेंस है वो डिसाइड होता है। जैसे कि बैंकिंग, लेवरेज, डेब्ट कितना है, क्रेडिट कितना है, कैपिटल मार्केट कितना है, मनी कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब देखने के बाद ही हम लोग किसी भी चीज़ का फाइनेंस जो है वो देख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। तो स्पेशली फाइनेंस रिप्रेजेंट्स मनी मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नीड्स funds. Finance also encompass the oversight, creation, and study of money banking, credit, investments, assets, and liabilities that make up financial systems. तो फाइनेंस जो है वो हमें हमेशा ही मनी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो समझने में हेल्प करता है। जैसे कि फाइनेंशियल नीड्स क्या है उनका, बैंकिंग, क्रेडिट, मनी, इन्वेस्टमेंट, एसेट, लाइबिलिटीज़। किसी भी कंपनी का अगर हमें देखना है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, किसी भी कंपनी का जो है फाइनेंस का मैनेजमेंट क्या है वो देखना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि many of the basic concepts in finance originate from microeconomics and microeconomic theories। जो माइक्रो है और जो माइक्रो theories है, जो इकोनॉमिक्स जो है उस पे रिलेटेड है, तो उससे हमें इसे समझने में आसानी होती है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थेरीज इन द टाइम ऑफ मनी की जो थेरी है वो बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंस रखती है, विच स्टेट्स दैट अ डॉलर टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ डॉलर इन द फ्यूचर। तो ये हमें कैसे समझ में आता है और इसके अभी हम लोग देखेंगे की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो हम लोग पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे फाइनेंस इकोम्पासेस बैंकिंग, लेवरेज और डेब्ट, क्रेडिट, कैपिटल मार्केट, मनी, इन्वेस्टमेंट एंड द creation and oversight of financial systems. Basic financial concepts are based on microeconomic and microeconomic theories. The finance field includes three main subcategories: personal finance, corporate finance, and public means government finance. Consumers are businesses use financial services to acquire financial goods and achieve financial goals. और इसका एक और पॉइंट है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज़ अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी। किसी भी नेशन का इकोनॉमी जो है वो उसके फाइनेंस के इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वो चल रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप है मेनली। इसमें गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी शामिल होती है, इंडिविजुअल और बिजनेसेस भी होते हैं। तो पहला पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, तीसरा है पब्लिक गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे, पहले देखते हैं पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है, पर्सनल फाइनेंस इज स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल सिचुएशन एंड एक्टिविटी, देयरफॉर related financial strategies depend largely on a person's earnings, living requirements, goals, and desires. Financial planning involves analyzing the current financial position of individuals of formulated strategies for future needs within financial constraint. Then second is corporate finance. कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये है, पहले तो आपको पर्सनल फाइनेंस समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति का उसका अर्निंग कितना है, उसका एक्सपेंसेस कितना है, वो सब देख के फिर उस पर वो जो टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट लगाती है वो तो आपको पता ही है। तो पहला पर्सनल फाइनेंस हो गया। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रनिंग अ ऑपरेशन, डिवीजन और डिपार्टमेंट। यूजुअली इट्स सेटअप टू ओवरसीज दोज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। जो भी है कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब
कंपनीज़ हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उनको जो बिज़नेस है वो रन करने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो सब कुछ। देन पब्लिक फाइनेंस होता है जिससे हम लोग पब्लिक से टैक्स लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड टैक्सिंग, स्पेंडिंग, बजटिंग एंड डेप्टिंग इंश्योरेंस policies that affects how a government pays for the services it provides to the public. It is a part of fiscal policy. फाइनेंशियल सर्विसेज के जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो उसमें इंक्लूड होता है टैक्स, पेंडिंग, बजटिंग। जो भी हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए समझ लीजिए रोड बनाते हैं, कुछ वाटर टैंक्स लाते हैं, या अभी ट्रेन का चल रहा है तो मेट्रो ट्रेन्स बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या और कहाँ कहाँ डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा करते हैं उससे पब्लिक फाइनेंस से करते हैं, जो हमारे इनकम में से हम लोग टैक्स देते हैं उससे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज आर नॉट द सेम एज फाइनेंशियल गुड्स. फाइनेंशियल गुड्स आर प्रोडक्ट्स सच एज mortgage, stocks, bonds, and insurance policies. Financial services are services offered by financial entities. The investment advice and management that a financial advisor provides for a client is one example to financial services. The financial services sector is one of the most important segment of the economy. It helps drive a nation economy, providing the free flow of capital and liquidity in the marketplace. The financial services sector is made up of a variety of financial firms, including banks, investment houses, finance companies, insurance companies, ledgers, accounting services, and real estate brokers. When this sector and country's economy are strong, consumer confidence and purchasing power rise. When the financial services sector fails, it can drag down the economy and lead to a recession. तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है या तो फिर फाइनेंस है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, जिससे कि हमारी कंट्री में आगे क्या होगा, हमारे यूथ के फ्यूचर का क्या होगा, डेवलपमेंट का क्या होगा, रिसेशन होगा या जॉब्स अवेलेबल होंगे या क्या होगा, वो देखने के लिए हमें किसी भी कंट्री के इस पे ये डिपेंड करता है कि फ़ाइनेंस कितना है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हम लोग ये जो फाइनेंस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं, स्टॉक से, बॉन्ड से। और ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनका जो प्रॉपर 1 ईयर के बाद जो अकाउंटिंग होता है वो भी हमें अच्छे से करना होता है, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का ये जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सारे नोट्स अच्छे से देख लेना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना मत भूलना, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच कि आपने आपका मूल्यवान समय मेरे वीडियो के लिए दिया और आपने पूरा ये वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।